हाँ नमस्कार बच्चों, संख्या पद्धति के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं, नंबर सिस्टम। और इसमें 1.5 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन हम पूरी तरह से ले चुके थे और सेकंड क्वेश्चन में चल रहे थे। कुछ पार्ट हमने उसमें पिछली क्लास में समझा दिया था, एक बार फिर से हम दोहरान करवा देते हैं उसका। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है हमारे को। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट इसका, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 3 प्लस √3। ध्यान से सवाल ध्यान से उतारिए। और 2 प्लस √2। ध्यान दीजिए, 3 प्लस वर्गमूल 3 और 2 प्लस वर्गमूल 2। इनको सिंप्लीफाई करना है। थोड़े से नियम कायदे कानून इधर अलग से समझ लो बच्चों। वर्गमूल वाले संख्याएं कैसे गुणा करते हैं। अगर वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करें तो वो वर्गमूल 9 होके, क्योंकि वर्गमूल के अंदर की संख्या आपस में गुणा हो सकती हैं, तो इनका वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। ऐसे समझ लीजिए आप, √5 इंटू √5 दैट इज 5। अगर √2 इंटू √2 इंटू √2 3 बार है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, तो ये 2 बार के गुणा होके 2 बना रहे हैं और वर्गमूल 2 एक और बचा हुआ है। अगर मान लीजिए यही 6 बार होते, कितनी बार बच्चों? 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अगर यही 6 बार है तो ये 2 बना लेंगे, ये 2 बना लेंगे और ये 2 बना लेंगे, तो आप समझ सकते हैं इनका गुणनफल 8 प्राप्त होगा। और अगर 5√3 मल्टीप्लाई करना है 3√3 से, तो वर्गमूल 3 से गुणा होके 3 बना लेगा। इस दौरान 5 तिया 15 और 15 तिया 45, 45 फाइनल आंसर हुआ 45। ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये थे हमारे रूट वाले सवाल, किस तरह से गुणा होते हैं अगर अलग अलग, क्योंकि यहां गुणा आएगा √3 मल्टीप्लाई बाई √2, तो ये रूट हट नहीं पाएगा इस वाले मामले में। √6 वर्गमूल 6। अगर मान लीजिए कहीं पे हमारे को वर्गमूल 6 को वर्गमूल 5 से गुणा करना पड़े, तो यहां पे वर्गमूल 30 आ गया। और अगर कहीं पे वर्गमूल 8 को वर्गमूल 2 से गुणा करना पड़ा, तो एक तरह से वर्गमूल 16 हुआ और उसका 4 हमारे को वर्गमूल प्राप्त हो गया, क्योंकि एक तरह से ये 2√2 था। अभी हम -4 पे नहीं ले जा रहे आपको, केवल धनात्मक मान बता रहे हैं। एक तरह से वर्गमूल 8 का मतलब 2√2 है और उसको वर्गमूल 2 से गुणा करें तो 4 हमें प्राप्त हुआ। तो ये था सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आइए कंप्लीट करें इसे। यस, सर्वप्रथम इसका जो पहला पद है 3, उसको हम इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे और फिर इसका जो दूसरा पद है उसको इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे। तो ये आया 3 दूनी 6 और यहां वर्गमूल नहीं है ना बच्चों, तो ये 3√2 कहलाएगा। अब इसको इससे गुणा करना है। इसमें पहले इस 2 को लिखिए, 2√3, और अभी अभी मैंने आपको समझाया इनका गुणनफल वर्गमूल 6। यहां कोई लाइक टर्म नहीं है, यानी एक जैसे पद नहीं है, तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आइए एक पार्ट और समझते हैं। ध्यान दीजिए, इसका सेकंड पार्ट। और ये सेकंड पार्ट आपको कई जगह पे यूज लेता हुआ दिखाई देगा बच्चों, क्योंकि इनमें क्या है, केवल दोनों ब्रैकेट में प्लस और माइनस का फर्क है। यहां प्लस है, यहां माइनस है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। आप सर्वसमीका समझते हुए आए हैं, उसी का यहां यूज होगा। आप लिख भी सकते हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू x² माइनस y²। यस,
एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आइडेंटिटी इसमें लग गई, तो यहां 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3। तो उत्तर हमें जो प्राप्त हुआ वो 6 मिला। सिंप्लीफाई करने पे एक बार मिटा नहीं रहे, समझ लीजिए इन दोनों पार्ट को। यस बच्चों, अब हम थर्ड पार्ट में लिए चलते हैं आप लोगों को। तीसरा होल स्क्वायर का है और हम इनको मिटा नहीं रहे, इधर हमारे पास में जो जगह है उसके अंदर हम अगला पार्ट कर रहे हैं। यस, थर्ड पार्ट होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर की सर्वसमीका वहां लगेगी, वो है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। तो यहां जो सर्वसमीका लग रही है वो x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये सभी अगला जो चैप्टर है सेकंड, बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसमें आएंगी ये सभी सर्वसमीकाएं। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें कुछ बच्चे 2xy को लास्ट में भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग हमारा यहां वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो ये वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 प्लस इनका गुणनफल 2 वर्गमूल 10 आया और इसका स्क्वायर 2, तो ये 5 और 2 हो गए 7, 7 प्लस 2√10, 7 प्लस 2√10। आइए आंसर शीट से हम तीनों को मिलाते हैं बच्चों। देखिए यस 1.5, 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6, बिल्कुल यही है। और अगले में 6 और अगले में 7 प्लस 2√10। आंसर यही है बच्चों, निश्चिंत रहिए। अब हम लेके चल रहे हैं आपको फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट इसी पे आधारित है बच्चों, इसी सर्वसमीका पे। तो क्यों न इसी जगह पे हम इसका फोर्थ पार्ट कर दें जहां हमने सेकंड पार्ट किया। यस, तो आपको पता रहेगा कि हां यही सर्वसमीका उपयोग में आ रही है। 5 माइनस √2, √5 है यहां पे, इस तरह से फोर्थ पार्ट √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। एक ही ब्रैकेट में प्लस और माइनस का फर्क है, तब ये सर्वसमीका लगती हुई दिखाई देती है। ठीक है, चाहे पहले में प्लस दूसरे में माइनस, या पहले में माइनस दूसरे में प्लस हो। तो इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग ये √5 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर। याद रखिए बच्चों, अगर हमने वो जैसे फर्स्ट पार्ट किया कि आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका नहीं लगाई, वर्गमूल 5 को इन दोनों से गुणा किया या वर्गमूल 2 को दोनों से गुणा किया फिर हल किया, तो भी एक ही बात है, उत्तर एक ही आएगा, मंजिल एक ही है। तो ये वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 और वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 गए, 3 बचे, इस तरह से। तो ये रहा हमारा इसका लास्ट पार्ट। अब अगला जो है ना बच्चों, सवाल नंबर 3, वो थोड़ा सा रोचक सवाल है। रोचक किस तरीके से,
इन्होंने कहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी, यानी कि पाई जिसको सरकमफेरेंस, पाई क्या परिधि को जिसको सरकमफेरेंस बोलते हैं उसका संकेत सी ले लिया, और व्यास जिसको डायमीटर बोलते हैं उसका संकेत इन्होंने डी ले लिया। तो पाई को इन दोनों के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी। सी का मतलब परिधि और डी का मतलब व्यास। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। हम जानते हैं पाई हम हमेशा इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय बोलते हैं, जबकि हमारे को पाई बराबर सी बटे डी से लग रहा है कि ये तो परिमेय बटे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? और बच्चों सुनो, इस सवाल के लिए आपको उत्तर तालिका में 2-3 लाइन मिलेगी बच्चों कि वो अंतर्विरोध हो क्यों रहा है और अंतर्विरोध है नहीं, इसके लिए क्या बात है समझिए जरा। तो इन सवालों को, इसमें उत्तर 3 आया हमारे पास आंसर शीट से, संभवतः हमने इसको मिलाया नहीं, अभी देख लेंगे बच्चों। यस, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 3, पाई बराबर हमारे को दिया है सी बटे डी। एक बार बता दें हम, सी का मतलब परिधि और डी का मतलब व्यास। परिधि बटे व्यास, इससे हमारे को ये परिमेय लग रहा है कि परिधि का कोई मान तो होगा ना, 17.3 या 17.4 या 25.2 आदि आदि। अच्छा, पिछले सवाल के 3 वाला कुछ बच्चों का कहना है कि सर उसके उत्तर मिलाए ही नहीं, प्लीज प्लीज आइए। यस बच्चों, 3 ही है, चिंता मत करो आप लोग। यस बच्चों, तो यहां ये स्केल है। अब स्केल से हम करते क्या है बच्चों? अगर हमारे को मेजरमेंट करना है इस जगह पे, ये ए है, ये बी है, और मान लीजिए ये 17.3 आया, या सर कि हमारे तो 15 सेंटीमीटर की होती है, तो थोड़ा सा हम इसको घटा लेते हैं। यस, मान लीजिए ये 7.3 आया, और नहीं तो हम 7.2 भी मान लेते हैं। 7.2 और 7.3 के बीच का अगर मान है, स्केल से नापे, हम उसके और गहराई में नहीं जाते। 0.2 और 0.3 इन दोनों के बीच में कौन सा है, और उसके और गहराई में नहीं जाते। तो इसलिए हमारे को ये कैसी लग रही है? परिमेय, जबकि कहा क्या जाता है? पाई एक अपरिमेय है। ध्यान रखना बच्चों, सुनो सुनो, पाई बिल्कुल वो बात सत्य है, सत्य ही रहेगी कि जो पाई का जो मान है वो अपरिमेय है, वास्तविक मान। लेकिन हम सवालों को हल करने के लिए पाई का जो मान है वो उसका अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 से हल कर लेते हैं। तो 22/7 से आपको लगेगा कि वो परिमेय है। वही फर्क है यहां पे कि खुद परिधि का जो सूत्र होता है ना बच्चों, उसमें खुद के अंदर 2πr, और जो व्यास होता है वो हमारा क्या होता है? 2r, यानी त्रिज्या का डबल। तो आपको दिख रहा है 2 से 2 कट रहा है, r से r, फिर पाई आ गया, पाई बराबर पाई। तो वो हम नहीं समझा रहे, आप तो केवल ये मान समझ लीजिए कि c हम जो इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं 7.3 या 7.2, वास्तव में वो परिधि हमारी खुद एक अपरिमेय संख्या है और हमने उसको मान लिया परिमेय। फर्क यही है। तो ये ध्यान रखिए, वास्तव में परिधि परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम सन्निकट मान जो ज्ञात करते हैं, इस वजह से विरोधाभास थोड़ा सा हमारे को लग रहा है। आंसर शीट में भी आंसर दिया हुआ है 2-3 लाइन का, देख लीजिएगा आप लोग। यस, अब सवाल नंबर 4
संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए बच्चों हम आपको, जैसे आप लोगों के लिए हमने कौन सी एक्सरसाइज छोड़ी थी? हाँ, 1.4, उसी तरह से प्रायोगिक कार्य आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 24-25 पे, 23, 24, 25। यहां पे वर्गमूल 3.5 आदि आदि के मान दिए हुए हैं और समझाए हुए हैं। ठीक है, संक्षिप्त में हम आपको समझा देते हैं कि किस तरह से, बाकी तो आप स्वयं करेंगे, ध्यान रखिए। ये प्रायोगिक वर्ग है, इसमें हमारे को वर्गमूल 9.3, सवाल नंबर 4, 1.5 का वर्गमूल 9.3, इसका हमारे को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। याद रखिए, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 वगैरह, वर्गमूल 4 नहीं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 आदि के बारे में हमने पहले समझाया था। लेकिन जब इस तरह के मान आते हैं ना बच्चों, वर्गमूल 9.3, तब कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। यस, सर्वप्रथम आप 9.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन ले लीजिए। 9.3, ये 9.3 सेंटीमीटर लंबी हमने लाइन ले ली और इसमें ए और बी, ठीक है, ए बी 9.3 ली हमने। अब इसको हमेशा 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है। 9.3 है तो इसको 1 सेंटीमीटर हमने और एक्सटेंड कर दिया। यस, यहां से यहां तक, ये बिंदु सी है, ध्यान रखिए, ये बी बिंदु था और ये 1 सेंटीमीटर, ये 9.3 है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, यानी कि AC हमारी हो गई 10.3। अब अगला कदम हमारा क्या रहता है बच्चों, इसके अंदर हम करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका? AC का। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। वो कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। आप सभी जानते होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए प्रकार की मदद लेते हैं और आधे से ज्यादा खोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये A बिंदु से हमने कट किया और इतना ही खुला रखते हुए हमने C बिंदु से कट किया, ठीक है। ये इधर हमारा वो बिंदु दूर रह गया इस तरह से। अब हमने इन दोनों को मिलाते हुए मध्य बिंदु प्राप्त किया। कौन सा? मध्य बिंदु। यस, इन दोनों बिंदुओं को चाहे डॉट डॉट से मिला दीजिए चाहे वैसे मिला दीजिए। ये जो M बिंदु हमें प्राप्त हुआ ये AC का मध्य बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु M को केंद्र मानते हुए A या C जितना खोल लीजिए। यहां से C और A बराबर दूरी पे होंगे बच्चों, ठीक है। तो हमने एक वृत्त बना दिया, अर्धवृत्त। किस जगह से? बिंदु M से। ये अर्धवृत्त बना दिया। अब ये जो अर्धवृत्त हमें प्राप्त हुआ, यस, इस पे बिंदु B पर हम एक समकोण बनाते हुए, परपेंडिकुलर बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। और इसके लिए आप लोगों का ये जो सेट स्क्वायर है ये मदद करेगा। इसको इस जगह पे रख सकते हैं तो 90 डिग्री आपको बनाना नहीं होगा। और इसने जहां पे भी कट किया इसको, यहां से जो 90 डिग्री का एंगल है ABC, इस बिंदु को D ले लीजिए। तो ये जो BD का मान है, BD, ये वर्गमूल 9.3 के
तुल्य होगा, बराबर होगा किसके? वर्गमूल 9.3 BD, इसका मान 9.3 का वर्गमूल होगा। एक बार थोड़ा सा उदाहरण से और आप समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी बच्चों। यह था हमारा सवाल नंबर 4, 9.3 का वर्गमूल वाला। तो संभवतः आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। कुछ बच्चों को कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर। तो सुनो बच्चों, हमारे को वर्गमूल 9.3 संख्या रेखा पर व्यक्त करनी थी। अब हमने जितने भी हमारे को दिया गया है उतना हमने ए बी खींच लिया 9.3। फिर क्या किया, हमेशा 1 सेंटीमीटर उसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। 1 सेंटीमीटर बढ़ा के जो AC आया 10.3, उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के ये डॉट डॉट से जो दिख रहा है मध्य बिंदु प्राप्त किया। किसका मध्य बिंदु? AC का। AC के मध्य बिंदु से हमने ये सेमी सर्किल बना दिया, अर्धवृत्त बना दिया। इस अर्धवृत्त बनाने के बाद में बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने ये BD खींची। ये जो BD परपेंडिकुलर जो है, लंब है, इसी का मेजरमेंट वर्गमूल 9.3 है। और हम प्रकार की सहायता से अगर यहां नीचे ले लें इसको तो वो संख्या रेखा पे आ जाएगी। B बिंदु 0 है, ध्यान रखना। उस स्थिति में B से जो D नीचे आएगा, यहां से D डैश मान लीजिए, वो वही होगा रूट 9.3, वर्गमूल 9.3। अब एक बहुत कीमती सवाल, ये निम्नलिखित मतलब हरों का परिमेयकरण करना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करेंगे समझिए। यस, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यानी बटे में जो रूट दिख रहा है वो रूट नहीं दिखना चाहिए। सवाल नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट 1/वर्गमूल 7। तो ऐसे में बच्चों सुनो, जब भी आपको ऐसे अकेली संख्या कोई मिले, वर्गमूल 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 बटे में, तो हम इसको ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर को उसी से गुणा कर देंगे। अगर यहां वर्गमूल 7 है तो वर्गमूल 7 से ऊपर नीचे, वर्गमूल 5 है तो वर्गमूल 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये क्या बना? वर्गमूल 7 और बटे 7, बस हो गया हर का परिमेयकरण। यानी कि ये जो वर्गमूल की आफत बोल देते हैं बच्चों हम, वो आफत नीचे से चाहे ऊपर चली गई, नीचे नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। अंश और हर में से हर में हमें गायब करना है। 1/√7 माइनस √6, इसका भी परिमेयकरण करना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ऐसे संख्याओं का परिमेयकरण करने के लिए हम a + b × a - b की जो आइडेंटिटी है उसका फायदा लेते हैं, उस सर्वसमीका का फायदा लेते हैं। कैसे? वर्गमूल 7 + वर्गमूल 6 और वर्गमूल 7 + वर्गमूल 6। अगर यहां माइनस है तो हम प्लस प्लस लगाएंगे, अगर यहां प्लस है तो हम माइनस माइनस लगाएंगे। तो ये a + b × a - b की आइडेंटिटी हो गई। ऊपर 1 से गुणा होके वर्गमूल 7 + वर्गमूल 6 ही रहा, लेकिन बटे में वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 6 का स्क्वायर। तो ये √7 + √6
और बटे में वर्गमूल 7 का स्क्वायर 7 और इसका स्क्वायर 6, तो बटे में आया 1 को हम लिखें या नहीं लिखें, बात एक ही है। तो ये वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बस के तुल्य हुआ, यानी इसका परिमेयकरण करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर रहा वो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 रहा। आइए इन दोनों सवालों के उत्तर हम मिलाते हैं, और उदाहरण जरूर करना बच्चों इस तरह के, ठीक है। देखिए, यस, वर्गमूल 7/7 और ये भी मिल रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट था सवाल नंबर किसका, 5 का। यस, आइए हमारे पास में वक्त है, हम अगला थर्ड पार्ट भी ले रहे हैं। और बच्चों सुनो, अगली जो क्लास होगी हमारी वो घातांकों के नियम पे है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ठीक है। तो उसमें आप एब्सेंट नहीं रहिएगा, एक दिन की वो एक्सरसाइज है, संभवतः समझ आ जाएगी आप लोगों को। यस, थर्ड पार्ट है 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, इसी के जैसा मिलता जुलता मिल गया बच्चों हमारे को सवाल। तो यहां हम वही, यहां प्लस है ना, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 से, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 से। इसमें प्लस है तो यहां माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस प्लस आ जाएगा। बच्चों ये सर्वसमी का क्या है, स्क्वायर करवा देती है ना दोनों का, इसलिए वो वर्गमूल के चिन्ह हट जाते हैं, ये कारण है बच्चों। परिमेयकरण अपने आप हो जाता है। तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 ऐसे के ऐसे रहा, और इसका स्क्वायर 5 माइनस 2, उसे हम 3 लिख सकते हैं। तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3, ये परिमेयकरण हो गया इस सवाल का। आइए आंसर शीट से मिलाते हैं। बच्चों आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस के, बिल्कुल यही मिल रहा है आंसर। हमारे को पेज नंबर 283 पे दिखाई दे रहा है, 283। देखो हमारी एक्सरसाइज थी 28 पे, और आंसर जो इसके मिल रहे हैं 2 नहीं बच्चों, 383 है, थोड़ा फर्क है। 383 पे आंसर सजे हुए हैं। आइए अंतिम फोर्थ पार्ट भी हम समझें, कोशिश करते हैं बच्चों ये पार्ट इधर आपको दिखाई दे, फोर्थ पार्ट इधर होने की संभावना है बच्चों। कम ऑन, 1/√7 माइनस 2। अब की बार इस पे वर्गमूल नहीं है, किस पे, 2 पे वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, केवल 7 पे है। तो इसको वही रैशनलाइज करने के लिए हम 1/√7 माइनस 2 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। यस, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। तो यहां जो गुणा आया वो आया वर्गमूल 7 प्लस 2, और बटे में वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान रखिए बच्चों, इस बार इसका स्क्वायर तो 7 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर 4 होगा, क्योंकि वर्गमूल नहीं है। तो √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 स्क्वायर 4। तो ये आया √7
+2 डिवाइडेड बाई 3। बस ये उत्तर। आइए आंसर शीट से मिलाएं। फोर्थ, √7 + 2 अपॉन 3, वर्गमूल 7 + 2 बटे 3। बिल्कुल यही आंसर है, यही आंसर है। फर्स्ट और सेकंड आप लोगों के सामने हम समझा ही चुके। एक बार पुनः हम बता दें बच्चों कि इसके अंदर जो उदाहरण है उसमें थोड़े से और कीमती सवाल हैं। जैसे उदाहरण नंबर 18, उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 17 है तो बेहद आसान है। तो क्यों ना हम उदाहरण ही समझ लें। उदाहरण नंबर 18, 19 और 20, जितने सवाल अभी बचे हुए टाइम में हो जाते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले उदाहरण नंबर 20 से चल रहे हैं, थोड़े से मुश्किल सवाल से। ठीक है ना बच्चों। और एक बात और ध्यान रखिए, जो 1.6 है उसके लिए आप पावर 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 वगैरह वगैरह याद करना थोड़ा सा खेल ही खेल में। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 है। ऐसे जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊं आप लोगों को, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, 2 की घात 10, ऐसे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, 3 की घात 6 तक हम पहुंच गए। ऐसे 5 की घात, क्योंकि 4 की घात तो 2 की घात में ही आ जाती है बच्चों। 5 की घात में 5 गुणा 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125 और 3125 पंजे 15625, 5 की घात 6 तक हम पहुंच गए। और स्क्वायर और क्यूब अगर आपको याद है बच्चों, स्क्वायर 25 तक याद रखिए, क्यूब आपको 10 या 15 तक क्यूब याद होंगे तो स्ट्रांग होंगे मैथ्स में। ध्यान रखिए। कम ऑन। अब हम आपको उदाहरण नंबर 20 में लिए चलते हैं। पहला मतलब उदाहरण नंबर 20 का जो सवाल है क्या है देखते हैं जरा। ध्यान दीजिए बच्चों, उदाहरण नंबर 20। हाँ, और इसको हटा लेते हैं हम। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। और इसका जो पेज नंबर है ना, ऐसा करते हैं, यहां तो हम 20 लिख रहे हैं, पेज नंबर 27। सवाल क्या है? 1/7 + 3√2। थोड़ा वक्त बचाने के लिए इसी को रैशनलाइज कर देते हैं हम बच्चों, एक स्टेप बच जाएगी। यहां प्लस है ना, तो 7 - 3√2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ऊपर नीचे एक जैसे पद लेते हैं, जिससे एक तरह से वो 1 से गुणा हो रहा है। और यहां 1 से गुणा होके ये आया 7 - 3√2। 7 - 3√2, नीचे a + b × a - b होने से 7 का स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो यहां ये तो ऐसे के ऐसे ही आया। इसका स्क्वायर 7 × 7 = 49, और इसका स्क्वायर बच्चों आपको समझाना पड़ेगा। देखो कैसे, 3√2 मल्टीप्लाई बाई 3√2, तो ये 3 से गुणा होके बना 9, और वर्गमूल 2 से गुणा होके बना 2, तो 9 दूनी 18। तो इसका मान 18 हमें प्राप्त हुआ। और 18 अगर हम इसमें से माइनस करें, किसमें से? 49 में से, तो वो आया 31। तो यहां 7 - 3√2 डिवाइडेड बाई 31, बस हो गया रैशनलाइज, परिमेयकरण हो गया। उदाहरण नंबर 20। यस बच्चों, उदाहरण में भी यही उत्तर प्राप्त हुए हैं। तो संभवतः ये उदाहरण नंबर 20 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट हम यहां से हटा लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 20। तो जैसा मैंने आपसे कहा, अगली एक्सरसाइज के लिए आप 1.6 के लिए घातें याद करके रखिएगा, अलग अलग मान उनके।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।